श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ पंचसप्ततितमोध्याय राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। ये हो चुका था। अत 67तमोध्याय शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्रीशुकुवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप। क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः। शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मण्युद्वाहागतः। यदुर्भिर्निजी निर्जितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा। शाल्वः प्रतिज्ञां करोत् शृण्वतां सर्वभुजाम्। अदा अयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य किसी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शाल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर में बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन राजाओं के सामने शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृप पांसमुष्टिं सकृदग्रसन्। संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोषो उमापति वरेण छन्दयामास शाल्वं शरणमागतम्। देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगक्षसाम् अभेद्यं कामगं वव्रे शयानं वृष्णिभीषणं। तथेति गिरिशादिष्टो मया परपुरञ्जय पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात् सौभमयस्ययं। स लब्ध्वा कामगं यानं तमोधामसुरासदं ययो द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णीकृतं स्मरन्। निरुद्धय सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं वभञ्जो पवनान्युद्यानानि च सर्वशः। सगोपुराणि द्वाराणि प्रसादाट्टालतोलिकः विहारान् स विमानाग्र यान्निपेतु शस्त्रवृष्टयः। शिलाद्रुमाश्चाशयनः सर्पासार शर्करः प्रचण्डश्चक्रवातो भूदरजसाच्छादितादिशः। इत्यर्घमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषं नाभ्यपद्यत शं राजन् स्त्रीपुरेण यथामहि। परीक्षित, मूढ़ शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना आरंभ की। उन दिनों में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औघड़ दानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्य, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानों ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था।
वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषनिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फूल फल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष्य वध्यमाना निजा प्रजा मां भैष्टेत्यभ्यधाद वीरो यथारूढ़ो महायशा सात्यकीशारुदेशनश्च सांबो क्रूरसहानुज हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणो अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपः निर्ययुर्दर्शितां गुप्ता रथे भाष्वपदातिभिः ततः प्रवृत्ते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह यथासुराणां विबुधेस्तु मूलं लोमहर्षणं ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रे रुक्मणीसुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तम् इवोष्णगुः विव्याध पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्खेरयो मुखे शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरे सन्नतपर्वभिः शतेनाटाडयच्छाल्व मे के नास्य सैनिकान् दशर्भिर्नेत्रन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भुतं महत् कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे स्वपरसैनिका बहुरूपेकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परेरभूत् क्वचिद् भूमौ क्वचिदन्व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित् अलातचक्रवदभ्राम्यत सौभं तददूरवस्थितम्। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेश, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति शाल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं, प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी के सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने और पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैदानों का बनाया हुआ शाल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। कभी वह पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई 2 मुही लुकारियों की बनेजी भांज रहा हो, घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था।
यत्र यत्रोपलक्ष्येत सशोभ स सैनिक शाल्वस्ततस्ततो मुञ्चन शरान् सात्वतयूथपः शरेरग्न्यर्क संस्पर्शैर्राशी विषदुरासदे पीड्यमान पुराणिकः शाल्वमुह्यत परेरितः शाल्वानीकपशस्त्रोर्घैर्वृष्णिवीराभृशार्दितः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयं जिगीषवः शाल्वामात्योद्युम्नान् नाम प्रद्युम्न प्रपीडितः असाध्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनददबली प्रद्युम्न गदया शीर्णवक्ष स्थलमरिन्दमम् अपोवाहरणात् सूतो धर्मविददारुकात्मजः लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिसारथिं ब्रवीत् अहो असाध्वीददम् सूत यदरण्मान्मेपसर्पणम् न यदुनाम कुले जात श्रूयते रणविच्युतः विनामत क्लीब विचित्तेन सूतेन प्राप्त किल्बिषात् किं नु वक्षेऽभिसंगम्य पितरो रामकेशवो युद्धात् सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनक्षमम् व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातजामय क्लेब्यं कथं कथं वीर तवान्ये कथ्यतां रधे। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह सह्य होते थे। उनसे शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी, पर वे अत्यंत इससे पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शाल्व के मंत्री का नाम था ध्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारूक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तूने मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर लघट गया हो। यह कलंक का टीका तो मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो वे लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा। मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथिर्वाच, धर्म विजानतायुष्मन् कृतमे तन्मया विभो सूत कृच्छ गतं रक्षेद रथिनं सारथिं रथी एतद् विदित्वा तु भवान् मया पोवाहितोरणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।